बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट, आज हमारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की क्लास नंबर 11 का पार्ट नंबर 2 है, जिसमें हमने ब्लेंडिंग ऑप्शन की जो लेयर स्टाइल हमारी रह गई थी, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। तो आज जो है मैं सबसे पहले जो हमारे पास ये इमेज है इस पर डबल क्लिक करके मैं ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जाता हूँ और जो हमारी हमने सेटिंग तक जो हमारी लेयर स्टाइल थी डिस्कस कर लिया था हमने। और आज हम सबसे पहले अपनी जो डिस्कस करेंगे वो है जी इनर ग्लो पे इसी इमेज को जो ये हमारे पास इमेज मैंने सेलेक्ट किया, इस पे मैंने इनर ग्लो के ऊपर आके जब क्लिक किया, यहाँ पे जैसे मैंने उसका किया तो क्लिक किया और राइट करने से कुछ नहीं आया। जैसे ही मैंने इनर ग्लो की तरफ उसकी जो राइटिंग है उस पर क्लिक किया तो तब हमारे पास इनर ग्लो की प्रॉपर्टीज़ आ गई। और ये सेम उसी तरह है जिस तरह हमने आउटर ग्लो पढ़ा। आउटर ग्लो में ये है कि वो बाहर की तरफ ग्लो करेगा और इनर ग्लो में ये होगा कि ये अंदर की तरफ ग्लो करेगा। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि हमें कुछ ज़्यादा क्लियर हो जाए। ठीक, देखें जी, मैंने दोबारा इस पर क्लिक किया। ठीक, इनर ग्लो पे मैंने क्लिक करके इसके देखें, जैसे ही हम ओपेसिटी इसकी करेंगे तो आप देखें उसकी ओपेसिटी उसी तरह जिस तरह आउटर ग्लो की थी उसी तरह इसको भी चेंज कर सकते हैं। ओपेसिटी नीचे हमारी आएगी तो उसे, और उसके बाद उसी तरह नॉइज़ को भी हम इस तरह चेंज कर सकते हैं नॉइज़। उसके बाद जो है कलर, हम कलर भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं और ग्रेडियंट भी अपना बना सकते हैं। उसी तरह नीचे जो एलिमेंट्स टेक्निक्स आएंगी उसमें सॉफ्टन और प्रीसेट्स, हम सॉफ्टन भी कर सकते हैं और प्रीसेट्स भी। नॉइज़ को कम कर देते हैं। उसके बाद जी हमारे पास उसी तरह चौक में ये उसका इस तरह का जो अंदर की तरफ उसको फैलाव हो जाएगा। जिस तरह आई थिंक इसका फिर साइज़ पे आते हैं, साइज़ इस तरह ये अपना ग्लो आएगा जी अंदर की तरफ। ठीक हो गया। इसमें एक चीज़ ये है कि सोर्स हमारे ये जो अब सोर्स एज पे है तो ये एक जो कॉर्नर से एज से अंदर की तरफ आएगा, और अगर हम सेंटर करते हैं तो ये सेंटर में इस तरह ये सेंटर से बाहर की तरफ जाएगा। एज से अंदर की तरफ जाएगा और सेंटर से बाहर जाएगा सेंटर में। ये इस तरह का इफ़ेक्ट्स देंगे। और बाकी जो है क्वालिटी में सेम उसी तरह ऑप्शंस जिस तरह आपने आउटर ग्लो में पढ़ा था। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है इनर शेडो के लिए मैं इसको जी ओके करता हूँ और यहाँ से इस प्रीसेट्स को, इसमें हमारे पास जो ये ग्राफिक्स का टेक्स्ट है, ग्राफिक्स के टेक्स्ट पे मैं डबल क्लिक करता हूँ और हमारे पास है जी ब्लेंडिंग ऑप्शन। इसमें हमारा जो नेक्स्ट लेयर स्टाइल है वो है जी इनर शेडो। जिस तरह टॉप शेडो था इसी तरह हमारे पास इनर शेडो है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और देखिए हमारे पास क्योंकि ब्लैक ब्लेंड मोड है उसमें ये इसका जो इनर शेडो आ रहा है वो ब्लैक में आ रहा है। हम ब्लैक में इसकी हम उसी तरह हम इसकी ओपेसिटी भी चेंज कर सकते हैं इसकी, और डिस्टेंस भी दे सकते हैं इसको जितना डिस्टेंस देना चाहते हैं। चौक भी हम इसकी उसी तरह यूज़ कर सकते हैं और कलर भी, मैं कलर को चेंज करते हैं। जैसे हमारे पास चलो रेड सामने आ रहा है, हम इसको रेड को ओके करते हैं, इसकी ओपेसिटी बढ़ाते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये है कि ये भी एक लाइक इनर ग्लो की तरह है। इनर ग्लो एक क्योंकि वो उसमें ऐसे था कि वो एक चारों तरफ से इनर ग्लो जो फैलता था, लेकिन इसमें देखें कि ये एंगल है, ये एंगल वाइज हम इसे चेंज कर सकते हैं। इसके ग्लो को जो इनर शेडो है इसको हम शेडो जिस तरह देखें यहाँ पे शेडोज़ आ रहे हैं, यहाँ पे लाइट्स आ रही हैं, तो इस तरह हम एंगल्स से इनको चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। और जिस इनर ग्लो था वो चारों तरफ फैलता था, और ये जो है इनर शेडो ये इसको हम एंगल वाइज चेंज कर सकते हैं। इसके हम एंगल
यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी उसी तरह डिस्टेंस भी हम इन्हें दे सकते हैं और चौक भी हम यूज़ कर सकते हैं और साइज़ भी इसका कम भी बेश कर सकते हैं इस तरह, ये देखें। और उसी तरह क्वालिटी जिस तरह हमने ड्रॉप शेडो में यूज़ की थी वही हमारे पास इधर भी आएंगी। नेक्स्ट जो हमारे पास है जी, हम इसको ऐसे करते हैं और नेक्स्ट है जी स्टोक। स्टोक में देखें जी, ये स्टोक आप जिस तरह स्टोक होता है जी, इसमें ब्लैक है, मैं उसकी में इसका साइज़ भी आप चेंज कर सकते हैं। ये आप स्टोक कितना देना चाहते हैं, उसमें कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। वाइट किया तो हम कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद इसकी पोजीशन होती है इनसाइड, इसे इनसाइड रखना है आपने या इसको आउटसाइड करना है। या इसके बाद हमारे पास आ गया जी सेंटर। सेंटर में ये होगा कि ये दोनों का सेंटर, जिस तरह ये 3 पिक्सल है तो 3 सेंटर में ये होगा कि 3 वो जो पिक्सल्स हैं आउटसाइड होंगी और 3 पिक्सल्स इनसाइड में वो सेंटर में लेगा। मैंने आउटसाइड ही किया। उसके बाद हमारे पास ब्लेंड मोड्स भी हैं, जिस तरह हमने बाकी लेयर स्टाइल में यूज़ किया था या ड्रॉप शेडोज़ में हमने लेयर्स ब्लेंड मोड यूज़ की थी, उसी तरह हम ओपेसिटी भी इसकी चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास कलर है नीचे। कलर के बाद जो फिल टाइप है, हम इसमें सॉलिड कलर भी यूज़ कर सकते हैं और अगर हम चाहें तो हम ग्रेडियंट भी यूज़ कर सकते हैं। ग्रेडियंट आप अपनी तरह जैसे पहले आपने देखे हैं उसी तरह के आप ग्रेडियंट अपनी मर्ज़ी से इन्हें यूज़ कर सकते हैं। जो भी आप ग्रेडियंट देना चाहते हैं यहाँ दे सकते हैं। और इसी तरह जैसे आपने ग्रेडियंट में पहले पढ़ा था, रिवर्स भी आप इन्हें कर सकते हैं। और उसके बाद नीचे स्टाइल में आए तो स्टाइल भी आप उनके मुख्तलिफ जो पहले आप पढ़ चुके हैं वो दे सकते हैं इनके ग्रेडियंट के। उसके बाद जी आप एंगल भी यूज़ कर सकते हैं कि कौन सा एंगल आप देना चाहते हैं इनके। और आप उसके बाद आप जी आएंगे इस पे फिल टाइप पे, तो आपके पास पैटर्न भी है, आप पैटर्न भी दे सकते हैं। और पैटर्न में भी सेम वही चीज़ कि आप हर किस्म के पैटर्न भी दे सकते हैं और एंगल भी यूज़ कर सकते हैं। और उसी तरह जिस तरह आपने पहले पैटर्न में स्केल देखा था, आप इसमें भी स्केलिंग भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी की, उसे यूज़ कर सकते हैं। ओके जी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेयर स्टाइल है वो हमारा जी है बेवरल एंड इम्बोस। मैं सबसे पहले जी स्ट्रोक को अनचेक करता हूँ यहाँ से, मैंने दोबारा, बल्कि यहीं से हम बेवल एंड इम्बोस इसी को हम कर देते हैं जो हमारे पास यानी कि ये वाला ग्राफिक्स का ऑब्जेक्ट है। जैसे मैंने देखे बेवल एंड इम्बोस असल में होता क्या है, ये एक 3D लुक देता है, इसे हम यूज़ करते हैं 3D लुक के तौर पे। ये एक 3D लुक हमें देगा। उसके बाद जी हमारे पास स्ट्रक्चर में स्टाइल है, स्टाइल इनर बेवल है। इनर बेवल क्या करेगा, मैं क्योंकि हमारे पास पहले इनर बेवल ही है, ये आप देखें इस पर क्या इफ़ेक्ट्स आएंगे। आप क्या इसकी डेप्थ बढ़ाएं तो देखें इनर बेवल, ये इसकी डेप्थ हम यहाँ पे रखते हैं, साइज। अच्छा, इनर बेवल में देखें कि वो जो है उसका हमें ऐसा लग रहा है जैसे कोई एक्सक्लूड हुआ है, वो इनर की तरफ बाहर की तरफ बढ़ा है, इनके एक देखें बाहर की तरफ एक्सक्लूड हुआ है उसका जो बेवल है। ठीक हो गया। उसके बाद इसी को हम अगर जाएं जी आउटर पे तो देखें बाहर की तरफ, वो बाहर की तरफ बेवल आ गया, उसका बेवल बाहर की तरफ जा रहा है। और इसी तरह अगर हम लें जी इम्बोस तो वो दोनों यानी कि बूथ हो जाएगा, हाफ जो है वो चला जाएगा आउटर बेवल और हाफ जो है वो जो है इनर पे चला जाएगा। इनर बेवल हाफ इनर बेवल लेगा और हाफ आउटर बेवल पे वो हमें रिजल्ट देगा। उसके बाद इसी तरह जी है पिलो इम्बोस में इस तरह का इफेक्ट आएगा। फिर उसके बाद जी स्टोक इम्बोस में देखें कि हमारे पास कोई इफेक्ट नहीं आया, क्योंकि वो देखें स्टोक इम्बोस है, क्योंकि हमारे पास यहाँ स्टोक अनचेक है। जैसे ही हम उसको चेक करेंगे वो जो है वो स्टोक पे ही हमें करेगा। क्योंकि हम देखें जो हमारा ये स्टोक हमने लगाया था लास्ट टाइम, तो हमारा देखें वही स्टोक आ गया। अगर हम उस पर स्टोक पे करेंगे तब जाके वो हमें ये देगा। ठीक है, मैंने स्टोक ऑफ किया
यहाँ से हम जी आउटर रखते हैं। ठीक हो गया, बल्कि हम ठीक। इसके बाद डेप्थ है, आप डेप्थ इसकी चेंज कर सकते हैं नीचे। फिर उसके बाद जी साइज़ वगैरह, उसकी साइज़ आप कितना देना चाहते हैं, आउटर को भी दे सकते हैं अगर आउटर को देना चाहते हैं। इसी तरह अगर साइज़ आप इनर पे देना चाहते हैं तो इनर पे भी आप साइज़ इसी तरह के मुख्तलिफ़ किस्म के साइज़ दे सकते हैं। ठीक, उसके बाद जी हमारी डायरेक्शन है। जो डायरेक्शन है ये जो होती है डायरेक्टली जो कनेक्टेड हैं, ये हमारे इनसे जो हाईलाइट मोड है या शेडो मोड है इनके साथ ये कनेक्टेड हैं। उसके बाद जी हमारे पास है जी टेक्निक्स देखें कि हमारे पास इधर जो हमारी ये लाइन है, हमारी जो हाईलाइट और शेडोज़ की जो लाइन होती है, इसमें स्मूथ देखें। अगर आप स्मूथ रखना चाहते हैं उसमें स्मूथ में हमें ये इफ़ेक्ट्स आएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर चीज़ल हार्ड आप करना चाहते हैं तो देखें वो चीज़ल हार्ड होगी, यानी कि वो लाइन जो है वो एक हार्ड सी लाइन हो गई। उसके बाद उसको भी आपका डेप्थ दे के आप इस पर और कर सकते हैं कि हमारी लाइट्स और शेडोज़ किस तरह उसको इफ़ेक्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद चीज़ल सॉफ्ट है, चीज़ल सॉफ्ट करके आप इस तरह का इफ़ेक्ट्स ले सकते हैं उस लाइन के, उसके हाइलाइट्स और शेडोज़ को। उसी तरह फिर अप डायरेक्शन में है हमारा ये साइज़ भी आपने देखा कि साइज़ इसमें हम उसका कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर सॉफ्टन, उसमें अगर हम सॉफ्टन करना चाहें, ये सॉफ्ट हो गई उसकी, देखें उसकी लाइन बिल्कुल सॉफ्ट हो गई। और इधर अगर थोड़ा सा इस तरफ करेंगे माइनस की तरफ तो पिक्सल उसके थोड़ा हार्ड की तरफ चले जाएंगे। सॉफ्टन आप अपनी मर्ज़ी से देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है ये आप डायरेक्शन देखें, डायरेक्शन में क्या होगा, हमारे जो हाइलाइट्स होती हैं, देखिए हमारे हाइलाइट्स से ऊपर हाइलाइट्स हैं और नीचे ये शेडोज़ हैं। अप से हमारे पास से ये व्यू आ रहा है। अब देखें डाउन से क्या होगा, डाउन से देखें कि शेडोज जो थे वो ऊपर आ गए, हाइलाइट्स जो थी वो नीचे आ गई। ये डायरेक्शन से हमारे ये एक इफ़ेक्ट्स आएगा। मैंने इसे यहाँ स्मूथ किया, अप पे मैं रख रहा हूँ। उसके बाद जी हम देखें हमारे पास जो ये डायरेक्शन है, क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है विद हाईलाइट मोड्स एंड शेडो मोड के साथ, तो इसको मैं इसके बाद जो शेडिंग है इसको अप पे रखा डायरेक्शन को। अब ये देते हैं जी हाईलाइट मोड्स। जी हमारे पास हाईलाइट जो हैं ये इस तरह, क्योंकि वाइट है हमारे पास और हाईलाइट्स इस तरह की, उनकी ओपेसिटी, अगर ओपेसिटी उसकी कम करें देखो वो कम हो जाएगी। और अगर हम उस पर इस तरह देखें कि अगर हम इधर करें ज़्यादा उसकी परसेंटेज करें तो वो देखें कि हाइलाइट्स उसकी ज़्यादा हो गई। उसके बाद अगर हम कोई कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने रेड किया क्योंकि हमारा यहाँ हाईलाइट मोड स्क्रीन है। अगर हम इसे नॉर्मल करते हैं तो देखें हमारा इस पर जो हाईलाइट मोड है वहाँ पे हम अपना कलर भी चेंज कर सकते हैं। और इस तरह के जो कलर हैं, जो हाईलाइट मोड होगी वो हाईलाइट ऊपर होगी और जो हमारी शेडो मोड है वो नीचे होगी। यहाँ से हम अप डाउन भी कर सकते हैं। डाउन यानी कि अगर हम शेडो को नीचे लेके आ सकते हैं और हाईलाइट को ऊपर। अगर हाईलाइट को ऊपर लेके जाना चाहते हैं तो हाईलाइट को ऊपर और शेडो को नीचे। और अगर हम डायरेक्शन यानी कि रिवर्स करना चाहते हैं तो शेडो को ऊपर भी लेके जा सकते हैं। इसी तरह फिर हमारा जो शेडो मोड है नीचे, शेडो मोड का भी इसी तरह, मैं इसको वाइट करता हूँ क्योंकि हाईलाइट जो है वो वाइट ही प्यारी लग रही है। उसके बाद जी नेक्स्ट अगर हम जाएं जी शेडो, हम इसी तरह शेडो का भी हम उसका भी ओपेसिटी जो कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह के इफ़ेक्ट्स हम ले सकते हैं। वो हमारे काम पे डिपेंड करता है कि हम क्या चाह रहे हैं। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ से अगर हम कोई और कलर लेना चाहते हैं, ये लिया तो हम ये शेडोज़ पे कलर भी दे सकते हैं। यहाँ पे हम इस तरह की चेंजिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है जी स्टाइल। अच्छा, स्टाइल क्या है? अच्छा, स्टाइल इस तरह है कि स्टाइल एक तरह के समझें कि ये स्टाइल सब चीज़ों का
मुरब्बा है, एक अचार है, ये सारी उसमें जो आई थिंक एक प्रीसेट्स बने हुए हैं कि ऑलरेडी उसमें जिस तरह प्रीसेट्स होते हैं उसी तरह के हमारे पास। जैसे बेसिक में नेचुरल पे जाते हैं तो ये देखें इफ़ेक्ट्स ये आ जाएगा। इस तरह हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के नेचुरल में हम इस तरह के इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं। ये देखें जैसे ही मैंने इन पे क्लिक किया किसी भी स्टाइल पे तो देखिए उन पे सब स्ट्रोक, इनर शेडो, इनर ग्लो सब चीज़ों पे चेक बन के आ गया। इस मेन के वो हमारे पास सब चीज़ें मौजूद हैं। ये स्टाइल हैं जो एक प्रीसेट्स बने बनाए हमारे पास मौजूद हैं, हम अपनी तरफ से भी बना सकते हैं। तो ये नीचे देखें फर में जी ये वाली इफ़ेक्ट्स, मुख्तलिफ़ किस्म के इफ़ेक्ट्स हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब जी हम इसको करते हैं, मैं इसको जी नल कर देते हैं, ठीक। इसको जी बेवल एंड एम्बोस करते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट था वो रह गया था जो हमारा हम ऑप्शन, अच्छा हमारे पास जो रह गया था, हम डिज़ाइनिंग पे चलते। एक मिनट से मैं वहीं पे जाकर मैं इसे बेवल पे ओके करता हूँ। उसके बाद जो हमारा रह गया था, मैं डिज़ाइनिंग पे जाते हैं। हमारा जो टॉपिक रह गया था इसको हम देते हैं यूज़ ग्लोबल लाइट्स। हमारी जो ग्लोबल लाइट्स रह गई थी हम उसको अब डिस्कस करते हैं। ये असल में ग्लोबल लाइट्स क्या होता है, ये मोस्टली यूज़ होते हैं शेडोज़ और हाईलाइट को इसे यूज़ करते हैं। तो मैं इसका थोड़ा सा इसको आपको समझाते हैं। पहले हम जाते हैं सबसे पहले डॉप शेडो में जहाँ पे हमारे पास ये मौजूद थी। मैंने इसको थोड़ा सा इसके देखें इसमें ड्रॉप शेडो दिया, यहाँ पे इसे दिया, यहाँ पे इसे देते हैं, यहाँ पे मैंने इसे ओके किया। फिर हम चलते हैं इस फ्री पे और यहाँ पे डबल क्लिक करके हम जी जाते इसको देते हैं जी हम इनर शेडो। यहाँ पे भी हमारे क्योंकि यूज़ ग्लोबल लाइट का ऑप्शन है, यहाँ इसकी ओपेसिटी बढ़ाते हैं इसे जी यहाँ पे थोड़ी सी डिस्टेंस ताकि आपको कुछ पता चले। ठीक हो गया। उसके बाद देखें जी अगर मैं इसको एंगल्स यूज़ करते हैं कोई भी तो आप गौर करें तो इसमें मैं चलो इसके जाते हैं हम इसमें ग्राफिक्स पे जाते हैं हम बेवरल पे जाते हैं। हमारा नेक्स्ट है जी बेवरल। यहाँ पे भी हमने यूज़ की थी ग्लोबल लाइट। ठीक हो गया। इसकी बेवरल थोड़ी सी हम जी इसकी डेप्थ देते हैं ज़्यादा, साइज़ इसका यहाँ तक मैं बढ़ाता हूँ, सॉफ्टन भी करते हैं इसे। ठीक हो गया। यहाँ पे देखें अगर हम इसको जी एंगल दें तो क्या हो रहा है। एंगल देने से जहाँ जहाँ हमारा यानी कि क्लिक था, हमने तीनों ऑप्शन पे लगाया था, ये जो चेक था हमारा, तो ये सब पे ही वो जो इफ़ेक्ट्स है वो एंगल दे रहा है, वो जो उसकी चेंजिंग हो रही है वो तीनों पे ही हो रही है। यानी कि अब देखें उस पर तीनों पे वो समझ रहा है कि मैं उसे हाईलाइट्स और एक लाइट जिस तरह होती है ग्लोबल लाइट, जिस तरह एक होल से गुजरती है लाइट और फैल जाती है, तो उसी तरह का ये तीनों को जिस तरह आप एंगल यूज़ करेंगे तो वो तीनों को इफ़ेक्ट्स देगा इकट्ठा। हालांकि हम हैं तो इस पे ग्राफिक्स पे हम इसके ग्राफिक्स के ऑब्जेक्ट पे हैं, लेकिन वो जहाँ जहाँ भी क्लिक है यानी कि वो ये यूज़ ग्लोबल लाइट की चेक है वो सब हो रहा है। ठीक हो गया। अगर मैं इसको अनचेक करता हूँ, ठीक है, और देखें इसमें अब क्या हो रहा है, मैं इसको जी अनचेक बल्कि हम इसमें जाते हैं जी, इसको अनचेक किया, हम जाते हैं अब इसको मैंने ओके किया, यहाँ पे जाते हैं डिज़ाइनिंग पे, हमारा था शेडो, यहाँ पे हमने किया इसे अनचेक। तो अब क्या हुआ जी, बाकी नहीं हो रहा है, सिर्फ यूँ ही हो रहा है। यानी कि जो ऊपर वाले दोनों हैं ना ग्राफिक्स के जो ऑब्जेक्ट है उसमें कुछ चेंजिंग आ रही है, ना जो फ्री का ऑब्जेक्ट है उसमें कुछ चेंजिंग हो रही है, उनमें भी किसी किस्म की चेंजिंग नहीं हो रही। इसी तरह हम जिसको भी अनचेक करेंगे वो हमसे अलग होते जाएंगे।
एक तरीका हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास ये है जी, हम ये जो हमारे पास जहाँ जहाँ पे हमारे लेयर स्टाइल के ये प्लस का आइकन है, हम उसे एक से ज़्यादा दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। यानी कि हम अगर हमारे पास एक ड्रॉप शेडो ब्लैक कलर का है तो एक और हम ड्रॉप शेडो भी यूज़ कर सकते हैं, उसको कोई और कलर दे सकते हैं। मैं इसी तरह हम करते हैं, इसको मैं ओके करता हूँ। हम कोई नया प्रीसेट्स लेते हैं, न्यू पे गया, मैंने क्रिएट किया, यहाँ पे मैंने लिया जी टेक्स्ट, ठीक हो गया। यहाँ से क्या लिखें, एक्सॉफ्ट, एक्सॉफ्ट का एक टेक्स्ट लिया, उसका कलर चेंज करते हैं क्योंकि कलर मेरे पास काफ़ी उसका, ये जी मैंने कलर इसका लेते हैं थोड़ा मस्टर्ड टाइप, ठीक हो गया, ओके किया। उसके बाद जी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हमारा यहाँ से मैं अगर ड्रॉप शेडो पे जाऊँ इसके, तो हमारे पास एक ड्रॉप शेडो तो है, यानी कि इसका मैं थोड़ा सा ओपेसिटी जो है बढ़ा देते हैं और कलर भी कोई चेंज करते हैं। हम रेड कलर लिया। उसके बाद इसका डिस्टेंस यहाँ पे देखें, फिर इसको स्प्रेड अगर करना चाहते हैं तो आप इसको भी स्प्रेड कर सकते हैं जितना भी आप लेना चाहते हैं। स्प्रेड साइज़ भी ये हमने यहाँ पे इसको रखा, ठीक हो गया जी। उसके बाद अगर मैं प्लस पे करूँ तो हमारे पास एक नया ड्रॉप शेडो आ जाएगा। उसकी प्रॉपर्टी देखें, वो जो हमने नया लिया वो ऊपर आ गया। उसके बाद हम देखें इसको भी चेंज कर सकते हैं। इसमें कलर हम जी कौन सा करें, हम इसके साथ येलो, देखिए वो येलो करने से नीचे वाला कलर थोड़ा सा डल हो गया। मैंने ओके किया। उसके बाद हम इसकी ओपेसिटी भी चेंज कर सकते हैं। ये देखें वो क्योंकि कलर इस तरह का डल है थोड़ा, हम इसका डिस्टेंस देखें बढ़ाते हैं तो देखें कि वो नीचे वाला रेड कलर भी है और ये वाला कलर जो ग्रीन हमने लिया था वो भी हमें, अगर साइज़ देखें तो साइज़ से आपको होगा सही अंदाज़ा कि देखें हमारे पास दोनों कलर के शेडोज़ आ गए। एक ये देखें ये रेड वाला और नीचे ग्रीन वाला, यानी कि हम इस तरह के इफ़ेक्ट्स भी दे सकते हैं जिस तरह गेमिंग के, आई थिंक गेमिंग के एक जो थंबनेल होते हैं इस तरह के इफ़ेक्ट्स उनमें होते हैं। उसके बाद मैं इनको दोनों को अनचेक करता हूँ। हम अगर स्ट्रोक लगाना चाहें तो हम स्ट्रोक भी लगा सकते हैं। जिस तरह इसका स्ट्रोक ब्लैक में है, हम एक और स्ट्रोक ऐड करके उसका कुछ साइज़ हम बढ़ाते हैं और कलर करते हैं जी हम ये वाला कलर, ठीक है जी। उसके बाद इसके साइज़ को देखें, अब साइज़ हम बढ़ा के इनमें हमारे पास जो ओपेसिटी देखें, ओपेसिटी करके ये जी, और हम दूसरे स्टॉक पे जाते हैं। इसके साइज़ को अगर हम ये चेंज करें तो अब देखें हमारे पास दोनों शो हो रहे हैं, यानी कि हमारे बैक पे हमारा रेड स्ट्रोक है, उससे आगे आए तो उसके आगे ब्लैक स्ट्रोक आ रहा है। यानी कि हम इस तरह की इफ़ेक्ट्स इन्हें दे सकते हैं, डबल यूज़ कर सकते हैं, इनर शेडोज़ भी और कलर ओवरले। ये आपके जो वर्क है उस पर डिपेंड करता है कि आप वर्क किस तरह का चाहते हैं आपके प्रोजेक्ट के लिए। तो इस तरह की चेंजिंग आप कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग से और प्रैक्टिस से, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उससे आपको नए नए आइडियाज़ आएंगे और आप अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं।